हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर लगातार बरकरार है, यानी कि खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 के पार पहुंच चुका है, तो लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफें भी हो रही हैं। और दिल्ली में दमघोंटू हवा का स्तर कुछ इस कदर बढ़ता जा रहा है। देखिए, खतरनाक श्रेणी में AQI बढ़ चुका है और ये 432 जा पहुंच चुका है AQI। पूरा जो दिल्ली NCR का इलाका है वो ग्रस्त होता जा रहा है बढ़ते AQI से, और कई जगह 500 के भी पार पहुंच चुका है AQI। तो दिल्ली में कुछ इस कदर जहरीली हवा हो चुकी है। पूरा गैस चेंबर अब तब्दील हो रहा है दिल्ली गैस चेंबर में। राजधानी दिल्ली हर साल खासतौर पर ये देखा जाता है कि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है वैसे वैसे स्मॉग बढ़ता जाता है, और इसी के चलते हवा भी जहरीली होती जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। और हमारे दो संवाददाता हरी और हैदर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं हैदर अली का। हैदर अली, फिलहाल क्या कुछ देखा जा रहा है? लोगों का क्या मानना है इस सबको लेकर? लोगों की क्या राय है? क्योंकि AQI का जो इंडेक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, 432 के पार जा पहुंचा है। कुछ 1 या 2 दिन लोगों को राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार अब जो मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के संजय नगर में 300 कुछ है, लेकिन बाकी सब में 400 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये गंभीर श्रेणी है लोगों की, खासकर भी जो आम जन मानस है वो इससे त्रस्त है। प्रशासनिक अधिकारियों के जो दावे हैं वो धरातल पर धाराशायी हुए हैं। जो अस्थमा के मरीज है खासकर भी, वो लगातार अस्पतालों में उनकी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। जो खासकर भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी भीड़ लगातार देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रही है, तो ऐसे में परेशानियां बढ़ जाती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं किस तरीके से जैसे चुनाव भी गाजियाबाद के अंदर है, तो ऐसे में प्रत्याशी है उनकी तरफ से भी आतिशबाजी की जा रही है। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो उसमें भी आतिशबाजी खुलेआम की जा रही है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को जो खासकर भी जैसे कार्रवाई करने की बात अगर कही गई थी कि दीपावली के टाइम पर पटाखों पर बैन लगाया गया था, और बेचने पर भी, और खासकर भी जलाने पर, आतिशबाजी करने पर भी बैन था, उस पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इस बार ऐसी कोई कार्रवाई अब नहीं की गई। दिवाली के बाद से लगातार आतिशबाजी शहर में होती रही है, चाहे वो छठ पूजा हो या इसके अलावा अब शादियों के सीजन चल रहे हैं या उपचुनाव भी चल रहे हैं। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को सोचने की जरूरत है कि जो शहर गाजियाबाद है, ऐसे में कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हरी, क्या कोई कदम उठाया जा रहा है सरकार या प्रशासन की ओर से? इस बारे में विचार किया जा रहा है, क्योंकि AQI बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा नोएडा प्राधिकरण की तरफ से और नोएडा प्रदूषण विभाग की तरफ से फिलहाल जो निम्न स्तरीय की जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ जुर्माने तक सीमित रह गई है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर नोएडा सेक्टर 62 एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिल्ली के बराबर 412 का जो AQI है वो बराबर बना हुआ है। 2 हफ्तों से लगातार ये जो AQI है दर्ज किया गया है। आपको सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा कि नोएडा में सेक्टर 62 के बाद सेक्टर 1 जो दिल्ली से सटा हुआ स्थान है वो भी 300 के पार है, और यहाँ गंभीर श्रेणी का जो ये AQI दर्ज किया गया, उसके बाद यहाँ पे अस्थमा के जो मरीज हैं वो बढ़ गए हैं। और लगातार यहाँ पे जो AQI में प्रदूषित जो कण है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुधवार के बाद लगातार 1 हफ्ते से ये देखने को मिल रहा है कि जो हवा में कण है वो 10 के तक बने हुए हैं। क्योंकि 5 से 10 किलोमीटर की जो हवा की गति वो बनी हुई है, उसके बावजूद कण मध्यम श्रेणी में बने हुए हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और पानी का छिड़काव होना जहाँ ज्यादा जरूरी है, वहां पर जो नोएडा अथॉरिटी है वो स्मॉग की मशीन लगा चुकी है, पर वो काम नहीं कर रही है, और ना वो चालू रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर और हैदर अली आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जरूरत है यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम उठाए जाने की, क्योंकि दिल्ली NCR पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी